Why Indian middle class is becoming poor? इंडियन मिडिल क्लास रिचर देन एवर है। मतलब मिडिल क्लास आज के ज़माने में बहुत अमीर दिखते हैं, कैफेज, मॉल्स, नए कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप्स, बट वो एक्चुअली में पुअर हैं। और डाटा है इसके बारे में, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। तो आज का वीडियो कमाल का होने वाला है और आप अगर इससे रिलेट करोगे तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे किसी भी बात से रिलेट नहीं कर सकते हो या आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो नीचे डिस्कशन के लिए ओपन है। ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम लोग ऐसी बातें कर सके जो हम किसी और के साथ खुल के बात नहीं कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि आपका कोई प्रोफाइल नहीं चेक कर सकता तो आप नोबडी इज गोइंग टू जज यू। तो आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में मिडिल क्लास का इंडिया में हालत क्या है। पहले के जमाने में जो मिडिल क्लास हुआ करते थे वो पता ही चलता था, वो भी नॉर्मल रहते थे। उनके पास आप देखते बड़ी बड़ी वो प्लॉट खरीद लेते थे, जमीन खरीद लेते थे, बड़े बड़े घर बना लेते थे। बट उसके पहले वो साइकिल पे ही चलते थे या फिर पुरानी सी बाइक पे चलते थे। बट आज का जो मिडिल क्लास है आप देखोगे उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। इनफैक्ट 50-60 लाख की गाड़ियां आपको दिखेंगी। वो मॉल्स में खाना खाते, मॉल्स में घूमते हैं, खाना वो बाहर खाते हैं। स्विगी, ब्लिंकिट, जोमैटो उनके लिए बहुत कॉमन है। इंटरनेशनल ट्रिप्स साल में 2-3 बार वो लोग मार रहे हैं। और सच्चाई ये है कि उनके पास सेविंग के नाम पे जीरो है। मतलब पहले के मिडिल क्लास के किसी के बताते थे तो उनके बैंक में एफडीज पड़े रहते थे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी भी बैंक में चले जाओ अभी इंडियन बैंक्स में और आप देखोगे आज से जो लोग 20 साल पहले काम करते थे, जो लोग रिटायर कर गए थे, वो बैंक में सिर्फ अपनी एफडी को जो है रिन्यू कराने आते हैं और उनके पास सेविंग्स हैं। बट आज के जो जितने भी लोग काम करने वाले आप देखोगे बहुत कम लोगों के पास जो है सेविंग है। आप गूगल पे जाके चेक करो तो गवर्नमेंट ने डाटा रिवील कर रखा है कि लोगों के पास बैंक में सेविंग के नाम पे ऑल टाइम लो है। जितना पहले हुआ करता था वो ऑल टाइम लो है। अब बहुत से लोग काउंटर करेंगे कि वो उनका मनी मार्केट में लगा हुआ है या फिर इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, बट इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, आगे बात करने वाले हैं। सच ये है कि मिडिल क्लास हर साल हर बार की तरह मैंने लिख के रखा है, मिडिल क्लास जो है एक्चुअली पुअर बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी इनकम जीरो है। अब मैं भी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इनकम जीरो है इनकी या इनकी इनकम कम होती जा रही, नहीं। इनफैक्ट इनकी इनकम जो है बढ़ते जा रही है। पहले जो है माँ बाप एक छोटे से अमाउंट में, मैं इन्फ्लेशन को भी जोड़ दूं तो जो 10-15 हज़ार रुपए का जो अमाउंट है ना, वो पुराने ज़माने में उसमें लोग पूरी घर भी चला लेते थे, बच्चों की शादियों के लिए भी पैसे जोड़ देते थे, बच्चों को पढ़ा भी लेते थे, अच्छी लाइफ भी करते थे, किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती थी। बट आज के ज़माने में वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो रखा है। आज अगर जो बंदा 2-3 लाख रुपए भी कमाता है वो भी जो है उसके पास भी सेविंग नहीं है। हो सकता है अगर आप टायर 3 सिटी से देख रहे हो आपको लगता होगा कि 2-3 लाख वालों के पास पैसे नहीं है। सच तो ये है कि बड़े शहरों में 2-3 लाख रुपए कमाने वालों की भी जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से कट रही है। अब उसका कारण क्या है? सेविंग का जीरो होना। सेविंग का जीरो क्यों हुआ है अभी बात करते हैं। पहले के जनरेशन जो थे ना वो यार पैसे निकालते नहीं थे, वो पैसे जो है सेव करते थे और हर पैसा वो सोच सोच के खरीदते थे, सोच सोच के खरीदते थे। उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था, उनके पास पे लेटर जैसे कुछ चीजें नहीं हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे, हर एक पैसे को सेव करके रखते थे और जहां जरूरत होता था वहां ही पैसे खर्च करते थे। आज क्या है कि जो मिडिल क्लास है यार, आज के जो लोग, एक तो मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, गरीब और अमीर होता है, बट फिर भी चलो जो लोग हो कि आप समझ लो जिसको आप मिडिल क्लास बोलते हो, वो लोग सोचते हैं कि यार फ्यूचर में आ जाएगा तो अभी खर्च लेते हैं, है ना, बाद में पैसे बचे ना बचे, अब जिंदगी लंबी है, बाद में अगर हम लोग जिए ना जिए, बच्चे तो अपने हिसाब से जी लेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पैसे तो सेव ही नहीं कर रहे, वो फ्यूचर के बारे में सोच करके अभी जिंदगी जी रहे हैं। और एक छोटा सा बिजनेस में लॉस, छोटा सा जॉब लॉस, छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी जो है वो उनको गरीब बना देती है या फिर उनको बहुत तगड़े डेप्ट में डाल देती है। अब पिछले 15 साल में क्या हुआ है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत पीछे नहीं जाते हैं। 15 साल मतलब जब आप लोग, अगर आप 30-35 साल के होगे, जब आप लोग स्कूल में होगे या पास आउट कर रहे होगे, तब क्या था और अब क्या है। एक तो अभी क्या है कि पहले लोगों को बहुत इजीली होम ईएमआई मिलती नहीं थी, तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को होम ईएमआई मिलना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो उनको जो है होम ईएमआई बन जाता है और वो जो है जनरली ज़्यादातर क्या हुआ है इंडिया में, लोग अपने औकात से बाहर ही मतलब बढ़ के ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं खुद का, और वो 20 साल तक हो जाता है। और जनरली उनके जो
सैलरी का 50% वो लोग ईएमआई में भर देते हैं होम लोन की। अब आप सोचो कोई बंदा अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए का उसने होम लोन की ईएमआई ले रखा। फिर आता है कार की ईएमआई। आजकल आप देखोगे लोग जो है कार खरीद लेते हैं, और कार भी वो यूज करे ना करे, बट अपने से जो उनकी, अगर वो 10 लाख की कार अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 25 लाख की कार खरीदेंगे, तो उसका भी एक ईएमआई बन जाता है। अब कार, सिर्फ कार की बात नहीं है, कार से क्या होता है कि आप कार अगर आप लोगे तो पेट्रोल का भी खर्चा है, मेंटेनेंस का भी खर्चा है। फिर आपके पास कार, तो आप बाहर भी घूमने जाओगे, बाहर जाओगे तो आप महंगी गाड़ी होगी तो आप कहीं सस्ते जगह पे नहीं खा सकते हो। आई नो इसके बारे में थ्योरी, बट जनरली क्या होता है कि आप समझ सकते हो। फिर क्या होता है, अगर आपके पास कार है महंगी 25 लाख की, तो आप 10,000 वाली तो फ़ोन चलाओगे नहीं, तो फिर आपको फ़ोन भी महंगी चाहिए। फ़ोन, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की फ़ोन आप डायरेक्टली तो खरीदोगे नहीं, तो आपको फिर ईएमआई आना जाएगा। फिर आती है सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क कर रखा है वो है क्रेडिट कार्ड ने। क्रेडिट कार्ड के लूप में आदमी ऐसा फंसता है कि फिर उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसके अंदर ही घूमता रह जाता है, उसके अंदर ही घूमता रह जाता है। अब होता क्या है, दूसरा अब क्या हो गया कि ये मानो ना मानो, पहले लोग जो है इंडिया में, जो लोग इतनी कमाई करते थे, जिस जो मिडिल क्लास के गैप में आते थे, वो टैक्स भी नहीं भरते थे, और ना ही पहले के ज़माने में जो है इनकम टैक्स इतनी स्ट्रिंग नहीं थी कि लोगों से इनकम टैक्स ले सकती थी। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और टीडीएस वीडीएस हर कंपनी काटने लगी है, तो लोग आज इनकम टैक्स भी नहीं बचा पा रहे, तो वो भी एक बड़ा दिक्कत है। दूसरा क्या हुआ है कि लोग ईएमआई के ट्रैप में ऐसे फंस गए हैं कि आज की जो है मज़े के लिए वो फ्यूचर की फ्रीडम अपनी ट्रैप कर लेते हैं, और सेविंग, मतलब कहने का मतलब है कि सेविंग बिल्कुल खत्म हो गया। बट उसके अलावा जो एक चीज है जो आज मैं बात करने वाला हूं, पहले के जो जमाने थे और अभी के जो जमाने, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। 20 साल पहले लोगों के ना खर्चे नहीं थे, मतलब आजकल के लोगों ने ना खर्चे पाल रखे हैं। देखो फोन वोन सब चीजें तो है ही है, बट एक्स्ट्रा खर्चे जो पहले नहीं थे। पहले मैं बहुत कम लोगों को जानता था अपने आसपास जो हर हफ्ते बाहर जाके खाते थे। आज मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो हर हफ्ते घर से बाहर जाके खाते हैं, या मैं तो कितने लोगों को जानता हूं दिन में एटलीस्ट एक मील तो बाहर खा ही रहे हैं। पहले कैफे कल्चर नहीं था, मतलब मैं किसी को नहीं जानता था कि भाई वो अगर 20,000 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये जो है पिज्ज़ा पे या कॉफ़ी पे या किसी चीज़ पे खरीदे। आज बहुत कॉमन है कि बंदा अगर 20,000 भी कमा रहा है तो हो सकता है वो 500 रुपये की पीवीआर में जाकर सिनेमा देख लेगा, 500 रुपये का पिज्ज़ा खा लेगा। ऐसा जो है मतलब पहले नहीं था, आज लोग जो है कर रहे हैं। स्विगी जोमेटो डेली का रूटीन बन गया है। आजकल आप देखोगे लोगों को कमाई कितनी भी हो, स्विगी जोमेटो करेंगे। दूसरा ओटीटी है, सबने अपने फ़ोन पे ओटीटी के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। और हो क्या रहा है ना, ये जो अपना अंदर का वो ना इंडिविजुअली जो है अपने आप को जो है दूसरों से कंपेयर करके, इंस्टाग्राम से लाइफ को कंपेयर करके ना लोगों ने क्या कर रखा है, अपने ऊपर एक बहुत बड़ा जो है बर्डन कर लिया है, और वो खर्चते पैसे। अगर वो पैसे कमाने की बात नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज के लोग कमाते नहीं है, आज के लोग बहुत कमाते हैं, बट उन्होंने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए ना, इतने बढ़ा लिया आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं छोटी सी बात करता हूँ, पहले लोग कपड़े भी साल में 2-3 बार खरीदते थे, आज अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। लोग इतने कपड़े लोगों ने खरीद रखे हैं ना इंडिया में, और इतने लोग कपड़े खरीद रहे हैं कि आप पागल हो जाओगे। आप किसी भी उसके पास चले जाओ, कुरियर वाले के पास चले जाओ, अमेजन वगैरह की जो डिलीवरीज लेके आते हैं, आप देखोगे 50% उनके पास कपड़े होते हैं। तो लोग कपड़े दबा के खरीद रहे हैं, और ये जो कपड़े हैं वो साल साल में पहन भी नहीं रहे हैं। तो आप समझ लो 10 बार पहना, डिस्कार्ड कर दिया। हो क्या रहा है, लोग ना अमीर दिखने के चक्कर में जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। मतलब एक तो यार इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल है, मतलब इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट करने वाली बातें होगी। इमोशनली जो है उनको ऐसा ना लगे कि भाई मैं ना गरीब हूं, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अमीर हो। देखो जो एक्चुअल अमीर है वो तो फिर भी अमीरियत नहीं दिखा रहा, बट जो लोग थोड़े से फाइनेंशियली उतने अमीर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि शो ऑफ के चक्कर में। मैं इनफैक्ट एक आदमी को जानता हूँ जिसकी सैलरी मुश्किल से 25,000 रुपये है, उसने किसी को 1.5 लाख रुपए का फोन ईएमआई पे लेकर के दे दिया, जिसकी ईएमआई उसको समझ लो कितनी पड़ रही है। अब उसको हर बार मंथ के एंड में जो है उसको पैसे एडवांस लेने पड़ते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। पैसे जो है आने से पहले, मतलब सैलरी लोगों के आने से पहले ही उनकी ईएमआई निकल जाती है। तो समझ लो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी 25 से 30,000 रुपये की सैलरी है, वो 25 से 30,000 रुपये सैलरी उनके अकाउंट में आने से 1 तारीख को आता है, 3 तारीख तक उनका अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों भाई? बाइक की ईएमआई है, फ़ोन की ईएमआई है, पर्सनल लोन उन्होंने ले रखा है, तो उन सब की ईएमआई कट जाती है। अब
सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ना तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है ना तो उनके पास कोई पैसिव इनकम है, ना तो उनके पास जो सबसे बड़ा जो दिक्कत हो रखा है ना, लोगों के पास इमरजेंसी फंड भी नहीं है। पहले क्या लोगों को लगता था यार बाद में कभी जरूरत पड़ सकती है तो थोड़े पैसे सेव कर सकते हैं। आजकल क्रेडिट कार्ड और जो पर्सनल लोन फटाफट आ जाती है ना, उसके चक्कर में लोगों ने एक जो इमरजेंसी फंड है ना वो भी लोगों ने बनाना छोड़ दिया है, और लोग डेप्ट में इतना तगड़े से फंस गए, मैं क्या बताऊं। और ये डेंजरस है, मैं आपको बताता हूं ये डेंजरस है। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि लोग जो है ना डेंजरसली इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं। वो एक क्राइसिस, मतलब एक एक्सीडेंट, एक मेडिकल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इश्यूज से ना के दूर हैं और वो प्रॉपर्टी में फंस जाएंगे। उनके पास इमरजेंसी फंड है नहीं, जैसा कि मैंने बोला। रिटायरमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब इनफैक्ट मैं कुछ डिल्यूशनल लोगों से मिल चुका हूं जो कहते हैं यार कि मैं रिटायरमेंट तक जिंदा रहूंगा क्या, तो अभी जिंदगी जी लेता हूं। और मैं सोच रहा हूं कि अगर भाई साहब वो जिंदगी जी गए तो रिटायरमेंट में क्या करेंगे, पूरी जिंदगी काम करते रह जाएंगे। और उनके जो बच्चे हैं, अब बच्चों का तो फ्यूचर ही, अब पहले क्या होता था कि माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव कर लेते थे कि सेव करेंगे बच्चे के फ्यूचर के लिए, बट अभी तो ये है कि बच्चों को लोन ही लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको बोलना पड़ेगा भाई तू अपना लोन ले, तू देख हम तो नहीं कुछ करने वाले। शादी वादी के लिए भी अब ये लोन पे ही टिके हुए हैं, है ना। ये कह रहा भाई तुम लोन लो, तुम देखो अपनी जिंदगी, क्योंकि सेविंग तो इनसे नहीं हो रही है। अब हार्ड ट्रूथ क्या है, बाहर खाना, अमीर दिखना, ठीक है, ये आपको अमीर नहीं बनाती है। एक्चुअल पैसे होने, सेविंग होना, रेनी फंड होना, मतलब जरूरत के लिए पैसे आपके पास होना, वो अमीर बनाता है। 1 लाख रुपए का बैग लेकर के 2 लाख रुपए का कर्जे का क्रेडिट कार्ड रखने से अच्छा है कि रोड साइड से 150 रुपए का बैग लीजिए और उस बैग के अंदर जो है 1 लाख रुपए रखिए। 150 रुपए के बैग में 1 लाख रुपए रखेंगे तो आप ज्यादा अमीर महसूस करेंगे। अमीर फील करने से ज्यादा जरूरी है सिक्योर फील करना। एक बार आप सिक्योर फील करते हो, आपके पास पैसे हैं, आप चिंता फ्री अपनी जिंदगी जी सकते हो, तो प्लीज अगर आप यंग हो, अगर आप 20-25 साल के हो, भाई तगड़ी सेविंग कर लो अपने अकाउंट में, फिर जो मर्जी करना है करो। मिडिल क्लास लोग जो है ना वो गरीब इनकम की वजह से नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रहा लोग पैसे नहीं कमा रहे, लोग इतने पैसे कमा रहे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, बट सेव नहीं कर रहे। एक वीडियो मुझे याद आ रही है उसकी, लक्ष्य चौधरी की, कि आदमी गरीब जो है ना अपने आदत से होता है। तो वो एक आजकल की जो मिडिल क्लास लोग, उन्होंने एक ऐसी गंदी आदत डाल रखी ना जो बहुत डेंजरस है। अब वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि आप बताओ आप इनमें से क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है, और आप ये बताओ कि आपने क्या सीखा है, व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट, आप क्या अलग कर रहे हो, आप क्या यूनिक कर रहे हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपने कितना सेव कर रखा है, या व्हाट इज योर प्लान। मैं तो यही बोलूंगा आपको कि डिसिप्लिन बनाओ अपनी लाइफ में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बनाओ, सेविंग का एक माइंडसेट बनाओ, पैसे हर महीने सेव करो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाख रुपए सेव करो, 5,000 करो, 10,000 करो, 20,000 करो, 50,000 करो, थोड़े तो हर महीने यार सेव करो। अगर आप नहीं करोगे, अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो यू विल रिग्रेट इट। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।